सुबह का चाय और ऑफिस का काम सब कुछ नॉर्मल था। पर वैशाली को क्या पता था, आज उसकी जिंदगी का सबसे पुराना सच उसके सामने आने वाला है। सो माय डियर लिजनर्स, आई एम बैक विद अनदर एपिसोड एंड बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। राज कॉर्पोरेशंस। सुबह का टाइम था। ऑफिस बिल्डिंग के बाहर ऑलरेडी एम्प्लॉयज की भीड़ आनी शुरू हो गई थी। वैशाली रोज की तरह अपनी स्कूटी पार्किंग में पार्क करके हेलमेट हैंडल पर लटका देती है। उसने एक बार आसमान की तरफ देखा, एक गहरी सांस ली, जैसे हर दिन की तरह खुद को मेंटली प्रिपेयर कर रही हो। फिर सीधा बिल्डिंग के अंदर चली गई। रिसेप्शन क्रॉस करते हुए वो अपनी ही धुन में चल रही थी। हाथ में उसका बैग था और दिमाग शायद ऑलरेडी काम की प्लानिंग कर रहा है। वो ऑलमोस्ट अपनी क्यूबिकल के पास पहुंचने ही वाली थी कि पीछे से आवाज आई, वैशाली। वैशाली रुक गई। उसने हल्का सा भौं सिकोड़कर पीछे मुड़कर देखी। डोर से विराज भागता हुआ आ रहा था, जैसे किसी मैराथन में पार्टिसिपेट कर रहा हो। वैशाली के लिप्स पर ऑटोमेटिकली एक स्माइल आ गई। अरे क्या हुआ, ऑफिस चल रहा है क्या? विराज उसके पास आके रुका। नाना, ऑफिस नहीं जल रहा है, पर मेरा पेशेंस जरूर जल गया है। वैशाली चलना स्टार्ट करती है और विराज भी उसके साथ साथ चलने लगता है। दोनों कॉरिडोर में साथ चल रहे थे। विराज सडनली बोलता है, वैसे मुझे तुमसे 5 क्वेश्चंस पूछने हैं। वैशाली एक बार उसे देखकर बोलती है, हाँ हाँ पूछो, इंटरव्यू चल रहा है क्या? विराज थोड़ा सा ड्रामेटिक टोन में बोलता है, फर्स्ट क्वेश्चन, तुम एक दिन में कितने लोगों से मिलते हो? वैशाली थोड़ा सा कंफ्यूज होकर उसे देखती है। विराज तुरंत बोलता है, तुम्हारे चक्कर में कल भूख से मर गया था मैं। वैशाली एक सेकंड के लिए उसे देखती है, फिर हल्की सी हंसी निकल जाती है। अच्छा, इतनी सी बात? फिर कैजुअल होते हुए बोलती है, वैसे मेरे बचपन से ये आदत है, मैं कभी एक जगह ऐसे बैठ नहीं सकती, हमेशा इधर उधर घूमती रहती हूँ। विराज सर हिलाता है जैसे कोई बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च कंप्लीट कर रहा हो। फिर वो बोलता है, गुड, अब आता है मेरा 5th क्वेश्चन। वैशाली तुरंत रुक जाती है। फर्स्ट क्वेश्चन से सीधा 5th क्वेश्चन, ये मैथ्स का कौन सा सिलेबस है भाई? विराज बिल्कुल सीरियस फेस बनाकर बोलता है, हाँ, क्योंकि 2nd, 3rd और 4th क्वेश्चंस मैंने अभी तक लिखा ही नहीं, तो डायरेक्ट 5th क्वेश्चन। वैशाली जोर से हंस पड़ती है। अच्छा ठीक है, पूछो फिर, क्या है तुम्हारा लेजेंडरी 5th क्वेश्चन? विराज सडनली थोड़ा सा सीरियस हो जाता है। वो वैशाली को देखकर बोलता है, तुम मुझे रेस्पेक्ट क्यों नहीं देती? वैशाली एक सेकंड के लिए उसे देखती है, फिर से उसके फेस पर वही स्माइल आ जाती है। रेस्पेक्ट? किस बात के लिए रेस्पेक्ट देना है? विराज ड्रामेटिकली बोलता है, मैं बॉस का भाई हूँ, उस बीमारी के लिए इलाज नहीं है मेरे पास। वैशाली बिना एक सेकंड वेस्ट किए बोल देती है। विराज का फेस बिल्कुल बुरा सा हो जाता है और वैशाली उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगती है। विराज मुंह बनाकर उसे घूरने लगता है। तभी पीछे से एक और आवाज आती है, विराज। और दोनों मुड़कर देखते हैं, अभिषेक वही खड़ा था। वो उनके पास आ जाता है और विराज के शोल्डर पर हल्का सा हाथ रख के बोलता है, छोटे बच्चों को रेस्पेक्ट नहीं दिया जाता है विराज, स्पेशली उन लोगों को जो आइसक्रीम में केचप डाल के खाते हैं। वैशाली एक सेकंड के लिए फ्रीज हो जाती है, फिर दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। दोनों एक दूसरे को हाई फाइव भी दे देते हैं। उधर थोड़ा दूर क्लास कैबिन के पास खड़ा अधिराज ये सब देख रहा होता है। वैशाली, विराज और अभिषेक तीनों हंसने लगते हैं। अधिराज की आंखें थोड़ी सी सिकुड़ गई। वो खुद से ही धीरे से बड़बड़ाया, मेरे सामने तो एकदम फूलन देवी बनती है, और इन दोनों के साथ तो देखो कैसे हंस हंस के बात कर रही है। क्या मेरा चेहरे पर लिखा कि मैं खड़ूस हूँ? उसने थोड़ा सा इरिटेट होके अपना फोन निकाला, फ्रंट कैमरा ओपन किया और अपना फेस देखा। कुछ सेकंड्स तक वो खुद को स्क्रीन में घूरता रहा। तभी उसके दिमाग के इनर वॉइस ने चीख चीख कर बोलने लगी, हाँ भाई, लिखा हुआ है, तुम्हारे मुंह पर क्लियर लिखा है, खड़ूस। अधिराज का एक्सप्रेशन और सीरियस हो गया। उसने तुरंत फोन कैमरा बंद किया और बोला, बकवास। फिर उसकी नजर फिर से वैशाली पर जाती है, जो अभी भी अभिषेक और विराज के साथ हंसी मजाक कर रही थी। अधिराज बस वही खड़ा उन तीनों को घूरता रहता है। ऑफिस का दिन ऑलमोस्ट खत्म होने वाला था। एम्प्लॉयज धीरे धीरे अपने सिस्टम्स शट डाउन कर रहे थे। कुछ लोग ऑलरेडी लिफ्ट की तरफ बढ़ चुके थे। वैशाली भी अपना बैग शोल्डर पर डालकर कैबिन से बाहर आ गई। कॉरिडोर में चलते हुए वो लिफ्ट के पास रुक गई। लिफ्ट का डोर खुला। अंदर ऑलरेडी अधिराज खड़ा था। दोनों की नजर एक सेकंड के लिए मिली। वैशाली थोड़ा सा रुकी, फिर बिना कुछ बोले अंदर आ गई। लिफ्ट का डोर बंद हो गया।
कुछ सेकंड्स तक सिर्फ लिफ्ट चलने की आवाज सुनाई दे रही थी। अधिराज कुछ बोलता उससे पहले ही झटके से लिफ्ट एकदम से रुक गई। अधिराज ने तुरंत इमरजेंसी पैनल की तरफ देखा। उसके फेस पर इरिटेशन क्लियर दिख रहा था। ग्रेट, उसने हल्की सी इरिटेट होते हुए बोला। आज का दिन कंप्लीट होने के लिए बस यही बाकी था। वैशाली ने कामली साइड की वॉल से लीन कर लिया, फिर बोला, सर रिलैक्स। अधिराज ने उसकी तरफ देखा। वैशाली बिल्कुल कैजुअली होते हुए बोली, लिफ्ट है सर, टाइटैनिक नहीं है जो डूब जाएगी। अधिराज उसे कुछ सेकंड्स तक बस देखता रह गया। फिर उसने आंखें थोड़ी सी नैरो करते हुए बोला, तुम्हें हर सिचुएशन में जोक करना जरूरी लगता है वैशाली? वैशाली ने तुरंत जवाब दिया, नहीं सर, पर हर सिचुएशन में गुस्सा करना भी तो जरूरी नहीं होता है ना। लिफ्ट में कुछ सेकंड्स तक साइलेंस छा गया। अधिराज ने इमरजेंसी बटन प्रेस किया। हेलो, स्पीकर से आवाज आई, सर थोड़ा टेक्निकल इश्यू है, 10 मिनट्स लग सकते हैं। वैशाली ने आंखों की कोने से उसे देखा। सर आपको क्लॉस्ट्रोफोबिया तो नहीं है ना? अधिराज ने सीधा जवाब दिया, नहीं, बस स्टूपिड सिचुएशंस पसंद नहीं है। वैशाली ने हल्की सी स्माइल की, फिर बोली, सर एक बात पूछूं? अधिराज ने उसकी तरफ देखा। पूछो। वैशाली ने उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप हमेशा इतना सीरियस रहने की घर में प्रैक्टिस करके आते हो या बाय डिफॉल्ट आपके चेहरे ही ऐसा है? अधिराज उसे देखता रहा। वैशाली को भी समझ आता है कि वो क्या बोल रही है। वो फिर सामने देखने लगी। अधिराज के चेहरे पर भी ऑलमोस्ट ना दिखने वाली स्माइल आ गई। तुम्हें क्या लगता है? वैशाली ने सोचने की ड्रामा किया। लगता है बचपन में किसी ने आपका फेवरेट टॉय चुरा लिया होगा, तब से आपने दुनिया से बात करना ही बंद कर दिया। इस बार अधिराज कंट्रोल नहीं कर पाया। उसके मुंह से हल्की सी हंसी निकल गई। वैशाली एक सेकंड के लिए सरप्राइज हो गई। वाह, आजकल बॉस भी हंसते हैं, ये तो ऑफिस के लोगों को पता ही नहीं होगा। और थोड़ी देर बाद लिफ्ट दोबारा से चलने लगी। वैशाली ने सीधा खड़े होकर कहा, लगता है टाइटैनिक डूबने से पहले ही बच गया। लिफ्ट का डोर खुला, दोनों बाहर निकले। कुछ सेकंड्स तक दोनों साथ चल रहे थे। पार्किंग लॉट में वैशाली अपनी स्कूटी की डायरेक्शन में जा रही थी और अभिषेक अपनी कार की तरफ। तभी पार्किंग के दूसरी कॉर्नर में खड़ी एक कार का डोर खुला। उस कार से एक मिडिल एज्ड आदमी बाहर उतरते हैं। उसके बाल थोड़े से सफेद हो चुके हैं, पर पर्सनालिटी में एक काम डिग्निटी थी। आंखों में मैच्योरिटी और चेहरे पर हल्का सा कॉन्फिडेंस। जैसे ही उसकी नजर अधिराज पर पड़ती है, वो तुरंत हाथ उठाकर आवाज देता है, अधिराज बेटा। अधिराज रुक गया। उसने थोड़ा सा ध्यान से उस आदमी को देखा और अगले ही सेकंड उसके फेस पर जेन्युइन सरप्राइज आ गई थी। अंकल, वो तुरंत उनकी तरफ बढ़ गया। अरे आप यहाँ कैसे? अंकल हल्की सी मुस्कान के साथ बोलते हैं, बस बेटा काम से इधर आना हुआ, सोचा तुमसे मिलते चलो। अधिराज रेस्पेक्टफुल टोन में बोलता है, कैसे हो आप? वो अंकल हल्का सा हंसकर बोलते हैं, सब ठीक है, तुम बताओ कैसे चल रहा है? अधिराज सर हल्का सा हिलाता है, सब नॉर्मल है अंकल। उधर थोड़ा पीछे खड़ी वैशाली भी उस आदमी को देख रही थी। पहले तो उसने कैजुअली ही देखा था, फिर अगले ही सेकंड उसका फेस एकदम से पीला हो गया। उसकी आंखें धीरे धीरे उस आदमी के चेहरे पर टिक गई, जैसे वो किसी पुरानी मेमोरी को मैच करने की कोशिश कर रही हो। उसने उस आदमी को ध्यान से देखा और उसके दिल में एक पुरानी आवाज गूंज गई, जैसे वो थोड़े भी यकीन नहीं कर पा रही हो। वो खुद में ही बोलती है, पापा। सो जाने मंस, आज का एपिसोड यही खत्म होता है। आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि वैशाली अपने ही फादर से इतनी दूर चली गई? क्या वैशाली हिम्मत करके अपने पापा से बात करती है, या फिर उन दोनों के बीच का ये दूरियां अभी भी उतनी ही गहरी है? और सबसे इम्पोर्टेंट, अधिराज को जब पता चलेगा कि वैशाली कौन है, तब क्या होगा? इन सब सवालों के जवाब के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड तक वेट करना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको सॉफ्ट रोमांटिक स्टोरीज पसंद हो तो वॉटपैड पर मेरी बुक्स भी अवेलेबल है, आप वहां जाके उन्हें पढ़ सकते हैं। आईडी डिस्क्रिप्शन में दिया है। और नए स्पॉयलर्स एंड स्टोरी अपडेट्स के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना। माय इंस्टाग्राम हैंडल्स रापदा राइट्स।